हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम से हम सबको स्वागत करता हूँ और एक बार आप लोगों से मिलने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। ले लीजिए प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में 9 वचन में यूहन्ना पहले दर्शन के बारे में बताने से पहले अपने आप को अपने बारे में जिस कलीसियाओं को चिट्ठी लिख रहा था उनको समझाना चाहता है, समझा रहा है कि वो कौन है, उनके बारे में लोग क्या सोचे, वह कैसे इंसान है, क्या है बोल के खुद अपने बारे में लिख रहा है। पहला अध्याय 9 वचन पढ़ लीजिए। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई, पहला चीज कहता है मैं यूहन्ना जो तुम्हारा क्या है, भाई। क्यों ऐसे कहता है? क्योंकि यूहन्ना उस वक्त में 97 मसीह के बाद 97 साल में, मतलब AD 97 में 97 मेरे हिसाब से, उस वक्त में जो रोम सम्राट डोमिशियन ने उसको कहाँ पर भेज दिया था? दंड के रूप में पत्मोस टाप में भेज दिया। इसका मतलब यूहन्ना उस वक्त में बहुत क्लेश और कष्ट और मुसीबत उपद्रव के द्वारा क्या किया? अपना जीवन बीता मसीह के कारण। जिस तरीका से वहाँ के लोग पूरा गलातिया, आशिया में या यरूशलेम में, इजराइल में जो कोई मसीह का नाम लेते वो किसके द्वारा अपना जीवन बीतना पड़ता? उपद्रव के द्वारा या तो क्लेश उठाना पड़ता। इसलिए यूहन्ना ने उस वक्त में कहाँ पर भेज दिया गया? पत्मोस टाप में भेज दिया गया। उसके बाद वो आके जब डोमिशियन का अंत हो चुका था, वो आके एफेसु में जो कलीसिया उसका बिशप बन गया बोल के लिखा हुआ, अपोस्टलिक लीडर बन गया बोल के लिखा है। इसका मतलब यूहन्ना अपने जीवन में परमेश्वर का काम करने के द्वारा उसको बोलते हैं, वो पहला मसीह से उनको क्या नाम दिया? अपोस्टल बोला, है ना। ही वाज एन अपोस्टल। उसको इवांजलिस्ट कहते हैं, जॉन द इवांजलिस्ट कहते हैं। तीसरा जॉन द पत्मोस कहते हैं, है ना, और जॉन द सेंट कहते हैं, और सबसे ज़्यादा बिलोव्ड डिसेबल कहते हैं। मसीह उसका बहुत प्रिय चेला था, है ना, क्योंकि मसीह से उनसे क्या किया? बहुत प्रेम किया, वो बहुत आसपास था मसीह के साथ। तो ये सब नाम उनको दिया हुआ है। वो एक्सपीरियंस है मसीह के लिए, बहुत कुछ किया। उसके अलावा हम जानते हैं रोम साम्राज्य का जो सम्राट है उसको कैसे मारना चाहता था? बर्तन में जो तेल डाल के उसमें उसको डाल के क्या करना चाहता था? मारना चाहता था जान से, है ना। कढ़ाई में जो तेल डाल के बोलता उसके अंदर किसको डालना चाहता है? और लिखा हुआ उसके अंदर डाल भी दिया, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। उस ग्राउंड में जो कोई बैठा हुआ था उसको समाचार सुना रहा था, बहुत लोग उधार पाए। उसके बाद ही कहाँ उसको भेज दिया? पत्मोस में, है ना। तो इतना क्लेश और कष्ट के द्वारा होते हुए सभी चेले लोग, या तो अपोस्तल का मृत्यु हो चुका, सिर्फ अकेले खड़ा है, ये सबके सामने वो कैसा है? एक ऊंचे स्थान में। जैसे अभी सब में हम कहते हैं ना, चर्च में चर्च का पास्ट है, रेवरेंड है, द मोस्ट रेवरेंड है, एक अच्छा स्थान उसको दिया जाता है। वैसे यूहन्ना भी अपने जीवन में इतना उम्र हो चुका है, बहुत कुछ कष्ट और मुसीबत द्वारा क्या करा? जीवन बीत रहा। तो इतना सब कुछ झेलने के बाद लोग हो सकता है सोचेंगे कि ये बहुत बड़ा इंसान है ना। क्योंकि हम अगर मुख्यमंत्री का ऑफिस में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, वहाँ पर एक प्यून होता है। वो प्यून भी अपने आप को किसी कम नहीं समझता है, मुख्यमंत्री से कम नहीं समझता है। मुख्यमंत्री भी हमसे जब मिलते हैं कैसे बात करते हैं? नम्र से बात करते हैं। लेकिन जो प्यून बैठा रहते हैं अपने आप क्या करते हैं? मुख्यमंत्री से भी बड़ा समझते हैं। वैसे यूहन्ना भी बहुत बड़ा इंसान है, बहुत क्लेश और कष्ट के द्वारा बहुत कुछ सेवा कर लिया। इसलिए पहले यूहन्ना अपने आप के बारे में क्या समझाता लोगों को कि मैं आपका कौन हूँ? भाई हूँ। कि मसीह यीशु भी कहता है कि वो अपना हमारा भाई है। इब्रानी 2 अध्याय 9, 10, 11 वचन में पढ़ेंगे। हम लोगों को उनका भाई बोलने के लिए मसीह से क्या नहीं किया? शर्म नहीं किया, है ना। तो वो भी हम लोगों का अपना भाई समझ लिया। इसलिए यूहन्ना लिखता है कि मैं आपका भाई। भाई का मतलब क्या है?
कि हम सब एक ही परिवार का है। जिस तरीका से आप परमेश्वर का विश्वास करते हैं, मैं भी एक विश्वासी हूँ, आप जैसा मैं भी उस परिवार में शामिल हूँ। दूसरा कहता मैं आपका भाई और यीशु के क्लेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। दूसरा समझा रहा मैं भी तुम्हारा सहभागी हूँ। किस में? यीशु का क्लेश और यीशु का राज और यीशु का धीरज। मैं तुम्हारा क्या हूँ? सहभागी। मतलब ये समझाना चाहता है जो कोई मसीह को पालन करते, मसीह के लिए सेवा करते हैं, वो कुछ चीजों में भाग लेना पड़ता है। वो कौन सा चीज है? क्लेश, उनका राज और धीरज। तो हर एक मसीह के व्यक्ति समझना चाहिए, यदि मैं मसीह का साथ हूँ, यदि मैं उस परिवार में शामिल हो गया हूँ, मैं भी भाई हूँ आपका, मैं भी विश्वासी हूँ, आपका एक परिवार बन गया उस झुंड में, तो मुझे भी जिस तरीका से मसीह को क्लेश हुआ था इस दुनिया में, वैसे मैं भी उस क्लेश में सहभागी बनना पड़ेगा। जो कोई इस क्लेश में या तो उपद्रव में सहभागी बनेगा, तो उसको किस में भी सहभागी बन सकता है? राज्य में भी। इसलिए कैसे क्या करना पड़ता है? धीरज रखो, क्योंकि मसीह यीशु भी क्रूस में जब क्लेश होता है तो कैसे रखा? धीरज रखा, मृत्यु तक। हालेलुया। तो यूहन्ना समझाता जिस तरीका से आप कलीसिया में, यीशु में सभी क्लेश और मुसीबत को द्वारा होते हुए जीवन बीते, उस तरीका से मैं भी सहभागी हूँ, आपका एक परिवार, आपका साथ हूँ मैं, क्योंकि मैं भी क्या क्यों सहभागी हूँ? किस में? मसीह का क्लेश, है ना। दूसरा उनके राज और तीसरा, तो हम और एक चीज में भी हम सहभागी बनते हैं। किसमें? पढ़िए गलातिया की किताब 3 अध्याय आखिरी वचन में, गलातिया की किताब 3 अध्याय आखिरी वचन। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। है ना, किसका वारिस बन गया? यदि तुम मसीह के बन गया तो, मसीह हो गया तो इब्रानी का वारिस और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो गया। मतलब क्या कहना चाहते हैं? जो कोई अब्राहम को प्रॉमिस किया है, मसीह का अगर तुम हो गए हो तो वो सब आशीष किसको भी मिलेगा? वो सब तुमको भी मिलेगा, क्योंकि तू भी किसका संतति बन गया? अब्राहम का। किसके द्वारा? मसीह के द्वारा। मसीह सभी प्रतिज्ञा और आशीष किसको दिया? अब्राहम, परमेश्वर ने दिया। वो सब मसीह के द्वारा किसको मिल रहा है? क्योंकि हम किसका संतति बन गया? अब्राहम का। किसके द्वारा? मसीह के द्वारा, है ना। ये सब हम जानते हैं। कोई भी मसीह ये सब चाहते हैं कि मुझे आशीष मिले, मुझे कुछ नहीं था आशीष मिले, मुझे वो नहीं था आशीष मिले, मुझे ये नहीं था आशीष मिले। ये सब इसमें भी एक सहभागी है ना। देखिए पढ़िए एफेसु 3 अध्याय 6 वचन। अर्थात ये है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग निराश में साझी और एक ही देव के और प्रतिज्ञा के भागी है ना। किसका भागी बन गया? प्रतिज्ञा के भागी। ये सुसमाचार के द्वारा हम किसका भागी बन गया? एक ही देव, प्रतिज्ञा, एक ही देव, सब एक हो गया। अब जो कोई प्रॉमिस लिखा हो सबका भागी कौन भी बन गया? निराश मतलब संतान, है ना। तो हम पहले बाहर थे, जब मसीह में आ गया, अभी हम एक ही देह हो गया, हम सभी प्रतिज्ञा का क्या बन गया? भागी बन गया। ये सब आशीष के बारे में लिखा, प्रॉमिस, ब्लेसिंग्स, इसका भी भागी बन गया। लेकिन यूहन्ना जब लिखता है आशीष और प्रतिज्ञा के बारे में नहीं लिखना, बल्कि हम सब जिस तरीका से आशीष का भागी बना, जिस तरीका से प्रतिज्ञा का भागी बन गया, वैसे ही मसीह का क्लेश का भी क्या बन गया? सहभागी बन गया। हालेलुया। जिस तरीका से उनका आशीष का भागी कौन भी बन गया? हम भी बन गया। वैसे उनका क्लेश में भी कौन भागी बन गया? तो ये जो सहभागी है, इसका परिपूर्णता कब होगा? सिर्फ आशीष पाने से नहीं है। आशीष का या तो प्रतिज्ञा का भागीदार बनने से नहीं, बल्कि मसीह से जो क्लेश और दुख उठाए उसकी भागीदार बनने से ही ये जो सहभागिता है पूरा हो। हालेलुया।
क्योंकि मसीह सिर्फ आशीष करने नहीं आए, प्रतिज्ञा देने आए, बल्कि क्लेश और कष्ट और मुसीबत उठाने भी आया है। इसके द्वारा ही क्या पूरा होगा? प्रतिज्ञा पूरा होगा, अनंत काल जीवन। हालेलुया। तो यूहन्ना समझाता है कि मैं मसीह का क्लेश और राज और धीरज का क्या बन गया हूँ? आपका सहभाग। इसका मतलब पूरा गलातिया में, एफेसुस में क्या हो रहा है ना, पहला सदी में आप पढ़ के देखेंगे, जो कोई रोम सम्राट आए थे सभी मसीह को मानने वाले क्या कर रहे हैं? पूरी तरह से मान रहे हैं। आप अगर आपसे पूछूंगा कि परमेश्वर कैसे आशीष किया, हम जाते हैं, पतरस जा रहा था, योहान जा रहा था, ऐसे चंगा हो गया, पौल वहां जा रहा था, ऐसे चंगा हो गया, वो हो गया, ये हो गया, सब भविष्यवाणी बोल रहे हैं, भाषा बात कर रहे हैं, है ना। कुछ भी नहीं था, परमेश्वर आशीष करता है, सब जानते हैं। लेकिन आपसे यदि मैं पूछूंगा, वो तो पहला भाग है, दूसरा भाग जो उपद्रव है, पहला सदी में क्या क्या उपद्रव उठाया, क्या क्लेश की तरह होते हुए गया, हम नहीं जानते, क्योंकि हम उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते, बल्कि लिखा हुआ है। तो पहला भाग क्या है? सहभागी का प्रतिज्ञा आशीषण। अगली भाग क्या है? उनका क्लेश। ये दोनों मिलके क्या होगा? ये सहभागिता जो लिखा ना, वो पूरा होगा हमारे जीवन। सिर्फ आधा चीजों में भाग लेके हम किसका सहभागी बनने नहीं बन सकते हैं? परमेश्वर का नहीं बन सकते। मसीह के द्वारा जो कुछ मिलता सब में हमको भागीदार बनना पड़ेगा। यदि वो आशीष दे रहे, वो मुझे भी, यदि वो क्लेश उठा रहे, वो मुझे भी, यही होना कहना चाहता है ना। वचन में पौल भी कहता है, यदि उनके साथ दुख उठाएंगे तो उनके साथ क्या भी करेंगे? राज भी करेंगे। हालेलुया। तो यूहन्ना समझाता कि मैं आपका भाई हूं और मसीह यीशु का क्लेश और राज्य और धीरज में आप क्या बन चुका हूं? सहभागी। हालेलुया। हम अकेले नहीं है, वो जो क्लेश होता है उसमें सहभागी बन। हम ये नहीं सोच रहे सिर्फ मैं कष्ट उठा, मैं मुसीबत में हूँ, ऐसा नहीं। ऑलरेडी मसीह जो कष्ट उठाए उसमें हम भागीदार बन गए। हालेलुया। तो उसका क्या फायदा? देखिए, सबोपदेश 4 अध्याय 7 वचन में हम पढ़ेंगे। फिर मैंने धरती पर ये भी व्यर्थ बात देखी, कोई अकेला रहता और उसका कोई नहीं है, ना उसके बेटा है, ना भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता, ना उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती है, और ना वो कहता है मैं किसके लिए परिश्रम करता और अपने जीवन को सुखरहित रहता हूँ। ये भी व्यर्थ और निरा दुख भरा काम है ना। ये क्या है? दुख भरा काम क्या है? कि मैं सब कुछ, लेकिन मेरे पास कोई नहीं, पत्नी नहीं, बच्चा नहीं, कुछ भी नहीं, अकेले रह के क्या करेंगे? 10 वचन में लिखा है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। अगर साथ में रहेंगे तो एक गिरेगा तो दूसरा क्या कर सकता है? अगर कोई भी नहीं तो उठाने वाला हाँ, कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए वचन में लिखा, हम अकेले दुख नहीं उठा रहे, सहभागी। इसका मतलब क्या है? मैं अकेले दुख नहीं उठा रहा हूं, मसीह से उठाया, प्रेरित लोग उठाया, भविष्य लोग पता लोग उठाया, बहुत चेले लोग उठाया, और मैं भी क्या बन चुका हूं? सहभागी बन गया। दुख, क्लेश, परेशानी क्या पिता परमेश्वर ने उठाया? क्या उनको पिता, जब उन्होंने देखा जिस अपने रूप में जो मनुष्य को सृष्टि किया, वो उनके सामने ही जब पाप करेगा तो उनको कैसे होगा? दुख और क्लेश होगा, कष्ट होगा, मुसीबत होगा, है ना। वो भी उठाए। हो सकता है हमसे, हम जैसा नहीं, लेकिन उनका दुख बहुत बड़ा है। जिसको अपने सृष्टि के द्वारा बनाया, आराम से बैठ के सुंदर सा, वो अपनी नजर के सामने क्या कर रहा? शैतान को पालन कर रहा है, विशाल कर रही है, कष्ट और दुख हो। तो हम अकेले कष्ट और दुख नहीं उठा रहे। जो हमारा पिता मसीह से उड़ा करता, प्रेरित लोग उठाए, उसमें हम भी क्या बन गया? आशीष भी अकेले मेरा नहीं है, पिता परमेश्वर का आशीष है। अब्राहम को दिया, मसीह के द्वारा किसको मिला? हमको मिला, हम अभी सहभागी बन गया। वैसे दुख भी उन्हीं का है, उनके द्वारा जो वो भी जो दुख उठाए, क्लेश उठाए, उसमें हम भी अब क्या बन गए? ये तो सहभागिता है, आधा आशीष, आधा क्लेश और कष्ट और मुसीबत। सिर्फ आधा भाग में हम सहभागी बन के क्या नहीं बन सकते? राज में प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरा भाग ये है ना। तो क्यों कर रहा परमेश्वर ऐसा?
क्योंकि जोसेफ का जीवन में आप देखेंगे, पहले 7 साल आशीष दिया परमेश्वर ने मिस्र देश में, दूसरे 7 साल क्या दिया? कष्ट, अकाल दिया, है ना। पानी नहीं है, खाने का कुछ भी नहीं है, तो क्यों ऐसे कहता, क्यों ऐसे अनुमति दिया परमेश्वर ने पहले 7 साल आशीष का? ताकि 7 साल में जो कोई तुम बचा सकते हो बचा के रखो, और उसके बल से तुम अगले 7 साल क्या करोगे। इसलिए परमेश्वर के पास जब आते हैं सहभागी बनते, किसका? उनके सभी आशीषों में सहभागी बन जाते। क्यों? लेके खाके बैठने की नहीं है, उसके द्वारा क्या बन जाए? बलवंत बन जाए, ताकि अगले 7 साल अंत दिन में क्या आने वाला है? दुख और केस और मुसीबत आएगा तुम्हारे जीवन में। ये जो आशीष पाया, प्रतिज्ञा पाया, इसके द्वारा ताकतशाली बन के किसका सामना करो? ये जो दुख और मुसीबत आया उसके सामने करो। हालेलुया। इसलिए दे, ठीक है। तो वो जो मुसीबत और कष्ट है वो सिर्फ हमारे जीवन में नहीं है। मसीह सोच के देखिए, मसीह जब क्रूस में चढ़े थे, कौन उनके साथ था? कोई भी नहीं था। वो चिल्ला रहे परमेश्वर मुझे क्यों दाब दिया, क्या किया हमने? लेकिन परमेश्वर हमको ऐसे नहीं छोड़ दिया। हमको योना कहता सभी उठाने में भी पड़ा, सहभाग। योना नहीं कहता मैं अकेले उठा। सभी अपना जेब में क्या सोचा जाता है कभी कभी, मैं अकेले उठा, सिर्फ मेरे जेब में है, ऐसा नहीं। एक उदाहरण बोलता हूँ, पढ़िए रोमियो 11 अध्याय में सहभागिता के बारे में पौलुस समझाता है। रोमियो 11 अध्याय 17 वचन में, रोमन चैप्टर 11 वर्स 17, और यदि कहीं एक डाली तोड़ दी गई और तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। किसका भागी हो गया? जड़ की चिकनाई का, जलपाई का जड़ की चिकनाई के क्या बन गया? कैसे भागीदार बना? क्योंकि बहुत डाले, उससे क्या कर दिया गया? उस जगह में किसको जोड़ दिया? ये जलपाई का जड़ की जो चिकनाई है, या तो इसका रस, इसका ताकत, सबका भागीदार कौन बन गया? तू बन गया। क्योंकि डाली वहां पर काट दिया गया। इसराइल प्रजा के बारे में लिखा, जब वो पाप किया था उसको काट दिया, उस जगह में अन्य जाति हमको चिपका दिया। जिस तरह से बाकी डालियां सहभागी बन गया, वैसे हम जो अभी उस पर जोड़ दिया गया, हम भी सहभागी बन गए, है ना। तो मैं ये नहीं कह सकता सिर्फ मैं बन गया, वैसा नहीं है। सभी जन, ये आशीष के बारे में लिखा, सभी सहभागी बन गए। उसको समझना चाहिए। क्लेश भी ऐसे ही है, मैं सिर्फ क्लेश नहीं उठा रहा हूँ, बहुत लोग हैं जो मेरे ऐसा आशीष पाया, मेरे ऐसा इसके द्वारा भी जीवन बीत रहे, क्लेश और कष्ट के द्वारा। सिर्फ मैं नहीं हूँ ऐसा। अगले वचन में लिखता है, तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे, है ना, डालियों पर क्या नहीं करना चाहिए? जो काट दिया गया, घमंड मत करो तो उसके बारे में, है ना। ये आशीष के बारे में। लेकिन ये क्लेश और उपद्रव में कैसे घमंड आएगा? सिर्फ मैं ही करता हूं, मैं क्लेश उठा रहा हूं, मेरे जीवन में परेशानी हो रहा, घमंडी आ जाता है। इसी तरीके से भी, है ना। अगर वो घमंडी आ गया तो लिखता है पौलुस, और यदि तू घमंड करे तो जान ले कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। ऐसे अगर तुमको कुछ सोच आ गया तो ये याद रखो, तुम जड़ को क्या नहीं कर रहे हो। जान ले कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। किसको संभालता है? तुम जड़ को नहीं संभालता, बल्कि जड़ तुमको संभालता है। हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि मैं ही पूरा जो मसीह का परिवार हूँ, मैं जो क्रिश्चियनिज्म है, आदमी जो मंदिर बनाते वाला मसीह, उसको मैं ही संभाल रहा हूँ। इसलिए सोचा था कि मैं ही कष्ट उठा। तो पौलुस कहता है यदि तुमको घमंड आएगा तो ये सोचो कि तुम जड़ को नहीं संभाल रहे, बल्कि जड़ तुमको क्या कर रहा है? संभाल रहा है। बहुत लोगों को सोचे कि मेरी वजह से क्रिश्चियनिज्म क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मेरी वजह से जो पवित्र मंदिर बना दिया जा रहा है, यही घमंडी है, मैं ही सिर्फ कष्ट उठा रहा हूँ। क्यों ऐसे सोचा रहा? क्योंकि तुम्हारा मन में यह आ गया कि मैं ही संभाल रहा हूँ, बड़े जो कलीसिया मसीह से बना रहा है इसको मैं ही संभाल रहा हूँ, वो मुझे नहीं संभाल रहा। इसलिए पौलुस कहता है, सोचिए आशीष के बारे में लिखा है। ऐसे क्लेश में आप समझ लीजिए बात। रोड में जाएंगे तो हैंड पंप मिलेगा, आप लोग देखे होंगे हैंड पंप, है ना। हैंड पंप में एक जो हाथ में पकड़े क्या करते हैं, ऐसे एक्टिवेट करेंगे तो पानी निकलेगा। तो क्या इसके द्वारा क्या समझ सकते हैं हम
जो हाथ में पकड़ते हैं ना हैंडल, ये सोचता है कि पूरा जो पंप सेट है ऊपर जो 2-3 फुट होगा और नीचे जमीन में 400 फुट जो पाइप है, ये सबको कौन संभाल रहा है? जो हैंडल संभाल रहा है। यदि वो हैंडल ऐसे सोचेगा कि मेरी कार नहीं है, पंप यहाँ पर खड़ा है, मेरी कार नहीं, 400 फुट के नीचे जो पाइप क्या कर रहा है, खड़ा है, कौन सोच रहा है? जो हैंड पंप का हैंडल सोच रहा है। वैसे हो जाएगा हमारे जीवन में। बहुत लोग ये सोचते हैं हैंड पंप का जो हैंडल जैसा कि मेरी वजह से जो मंदिर बन रहा, मेरी वजह से क्या हो रहा है, सिर्फ मैं ही कष्ट उठा रहा हूँ, मैं ही क्लेश उठा रहा हूँ। हम जो बड़े हैंड जो पंप सेट है उसका हैंडल की तरह बन जाएंगे। कभी ऐसे सोच सकता है हैंड पंप सेट उसका जो हैंडल है वो कभी ऐसे सोच सकता है कि मेरी कार नहीं, पूरा हैंड पंप खड़ा है, नीचे 400 फुट, ऊपर 3-4 फुट। अगर मैं नहीं हूं तो ये हैंड पंप क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा, पानी नहीं दे सकता। ऐसी सोच हमारे जीवन में आ जाता है कि मैं ही हूं, मैं ही संभाल रहा हूं। नहीं, तुम ये बोलना मत कि ये जो हैंड पंप है वही तुमको संभाल रहा है। तुम ऐसे खड़े हो बस ऐसे, ज्यादा आवाज देते रहेगा कि बोल के ऊपर वाला वो कवर खोलेगा और इस हैंडल को उखाड़ के फेंक देगा, नया हैंडल उसमें लगा देगा, क्योंकि ये सोचता कि हैंडल कि मेरी वजह से पूरा हैंड पंप वाटर पंप से खड़ा है नीचे। वैसे ये क्लेश भी ऐसे ही है, मैं इस दुख उठा रहा हूँ, कष्ट उठा रहा हूँ और कोई नहीं है, मत सोचो, क्योंकि तुम्हारा मन भी आएगा कि मैं ही संभाल रहा हूँ पूरा कलीसिया को, जो पवित्र कलीसिया मंदिर परमेश्वर बना रहा, मैं ही संभाल रहा हूँ। नहीं, तुम नहीं संभाल रहा, बल्कि परमेश्वर जो कलीसिया का सिर है वो संभाल रहा। तुम एक छोटा सा अंग हो, उसमें सहभागी बनने के लिए तुमको मौका मिला। पौलुस बता रहा, खुश हो गया कि मैं भी इस प्लेस में क्या हो गया हूँ, दुख उठाने के लिए परमेश्वर मुझे योग्य समझा। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना कहता कि मैं सहभागी बन गया। हालेलुया। यदि तुम्हारा मन में सहभागी बनने का सोच नहीं है, ये जो वचन प्रकाशित हुआ कि पूरा क्लेश और मुसीबत के द्वार के बारे में ये लिखा है। अगर तुम्हारा मन में मैं क्लेश उठा सकता हूँ, कष्ट उठा सकता हूँ, मुझे उठाना पड़ेगा बोल के एक सोच नहीं है, तो ये जो क्लेश और दुख भरा हुआ, उपद्रव भरा हुआ प्रकाशित वाक्य तुम्हारा मन में नहीं बैठेगा। सिर्फ आशीष के पीछे भागते रहोगे, ये प्रकाशित वाक्य बैठेगा नहीं, मन में नहीं बैठेगा। नहीं, मैं क्लेश और मसीह के द्वारा जो आने वाला क्लेश राज्य की ओर सहभागी बनने जा रहा हूँ, बन गया हूँ बोल के तुम्हारे मन में लिख के रखो, तब ये जो उपद्रव भरा हुआ प्रकाशित वाक्य तुम क्या होगा, समझ में आ जाएगा। इसलिए यूहन्ना कहता है मैं तुम्हारा भाई और मसीह का क्लेश, राज और धीरज का तुम्हारा सहभागी बन गया। हालेलुया। परमेश्वर को योग्य समझा। हालेलुया, है ना। सिर्फ हमने क्लेश उठा रहे, मसीह से क्लेश उठाया, बहुत लोग क्लेश उठाए, हम भी उसमें सहभागी हो गया। हालेलुया। वो सोच अंतिम समय में जो पहला सदी में जो हुआ, अपॉस्टलिक समय में जो कोई क्लेश और मुसीबत हुआ मसीह लोगों को, वो पढ़ के देखे, उसका 1% भी अभी नहीं हुआ। फिर भी हम परेशान हो रहे, मसीह को मार रहे हो, कुछ नहीं, तैयार हो, मुझे मारना पड़ेगा मसीह से, अगर मरूंगा तो जीव तो। हालेलुया, है ना। एक हम लोग जब सेवा करने गए थे, सब 40 लोग मिल के हमारे स्टूडेंट्स को लेकर, तो एक जगह में जाकर सेवा करें, यहाँ पर वचन बोल रहे, पीछे हम लोग बैठे हुए थे, उसमें एक जो हमारे साथ गया था सेवा करने के लिए, उनका उधर ही गिर गया। हम सब दुखी हो गया। सामने और एक पूजा पाठ हो रहा था, जो मसीह के लोग ने, लोग बोलने लगे देखो वही मार दिया, ये मसीह के लोग ने इसलिए मार दिया। हम लोग सब परेशान हो गया, सेवा करने का समय में ऐसे हो गया, जगह में सब रो रहे थे। रोते परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया, जो मृत्यु हुआ परमेश्वर के दास, उनका जो आत्मा बाहर आ रहा है, ये एक क्षण भी आपको नहीं देंगे। सिर्फ हम रो रहे बैठे, लेकिन वो खुश हो जाएंगे, शरीर से बाहर आ गया, जाओ कहाँ, आत्मा परमेश्वर का चले जाओ। हम इधर रो रहे बैठे, लेकिन वो आत्मा फ्री हो जाएगा। ये मृत्यु वाला जो मिट्टी वाला शरीर से मैं क्या होगा, छुटकारा होगा, चले जाए। हम रो रहे क्योंकि हम शरीर में। दूसरा चीज परमेश्वर ने बताया, यदि वो आत्मा घूम के तुमको देखेगा भी है, वो तुमको देखे हंसेगा। देखिए ये लोग खुश नहीं हो रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो शरीर से मुक्ति हो गया, उन्होंने कुछ कर रहे, खुश होगा। हम शरीर में इसलिए क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। आजकल भी इसलिए हम दुखी हो रहे हैं, क्योंकि हम शरीर में इसलिए हम दुखी हो रहे हैं कि मसीह लोगों को मारे। नहीं, सावधान रहो, तैयार रहो, क्योंकि ये क्लेश और दुखी हमारे जीवन में रखा हुआ है। अगर मैं मर भी जाऊंगा मुझे चिंता नहीं, क्योंकि मेरे लिए मसीह से क्या रखा है, अनंत काल जीवन रखा। हालेलुया।
ये इसका सहभागी बनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन की द्वारा आशीष करेगा। हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर सुंदर सा समय हमें जीवन में दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो कोई वचन सुनता परमेश्वर और भी उनसे बातचीत कीजिए, बोले, उनको समझाइए। सभी आदर मान महिमा सिर्फ आपको ही देता हूँ। ये सब मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।